लॉरेंस बिश्नोई का नाम आजकल आपको हर तरफ सुनाई दे रहा होगा। महाराष्ट्र में एक बड़े नेता की हत्या हो जाती है और ये गैंग फिर से रातों रात सुर्खियों में आ जाता है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि ये गैंग कभी सुर्खियों में रहा ही नहीं, ऑलमोस्ट हमेशा ही रहा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस हो, कनाडा में निज्जर की हत्या हो, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, या फिर ऑफ कोर्स सलमान खान को बार बार धमकी देने का मामला। कॉलेज का एक लड़का जो कॉलेज की राजनीति करते करते जेल चला गया और वहां से एक ऐसे गैंग का सरगना बन गया जिसके सदस्य नेशनल इंटरनेशनल हर जगह फैले हुए हैं। खैर, मौजूदा स्थिति में लॉरेंस के मन में क्या है? क्या वो खुद को दाऊद से बड़ा डॉन समझ रहा है, या फिर दाऊद से बड़ा डॉन वो अब तक बन चुका है? नमस्कार, मेरा नाम है नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच एक्सपोज। और आज हम आपको लॉरेंस बिश्नोई का पूरा सच बताएंगे। क्या वो दाऊद से बड़ा डॉन बनने का सपना देखते हुए इस तरह के काम कर रहा है? वो सच में माफिया है या फिर देशभक्त? सोशल मीडिया पर तो लॉरेंस को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में आपके लिए हम भी लेकर आए हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। लॉरेंस को समझने के लिए सबसे पहले तो 1993 का जिक्र करना होगा, क्योंकि ये वो साल था जब इस लड़के का जन्म हुआ। अब आपको लगेगा कि मैं आपको कोई इमोशनल सी कहानी सुनाऊंगी, बताऊंगी कि किसी गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ, बचपन बड़ी परेशानी में बीता, 2 वक्त की रोटी उसको नहीं मिलती थी, इसीलिए वो गैंगस्टर बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल लॉरेंस का जन्म एक भरे पूरे परिवार में हुआ। लॉरेंस की स्कूलिंग भी ठीक ठाक हुई। उसने जब कॉलेज में एडमिशन लिया उस वक्त उसको छात्र राजनीति का चस्का लगा। और भाई, ये चस्का तो बहुत बुरा होता है। ये तो बहुत बुरी लत है जो लॉरेंस को लग चुकी थी। कॉलेज में उसने अपना खुद का संगठन बनाया और अपना खुद का संगठन बनाने वाला लॉरेंस पहला चुनाव हार गया। एसओपीयू या सोपू इस नाम से ये संगठन बनाया गया था और जिसने उसे हराया उससे लॉरेंस की दुश्मनी हो गई। फिर एक दिन खबर आई कि राइवलरी ग्रुप जो था उसने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए तो लॉरेंस ने बंदूक उठाई ही, लेकिन ऐसी बंदूक उठाई कि वो जेल भले ही चला गया लेकिन उस बंदूक को छोड़ने की कसम उसने कभी नहीं खाई। जिस तरह से एक दौर में दाऊद ने अपने पैर पसारे थे, ठीक उसी राह पर लॉरेंस चल रहा है और इसीलिए उसके लिए भी 2 खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो उसे गैंगस्टर कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसे रॉबिन हुड कहते हैं। 90 का वो दौर आपको याद होगा जब गैंगस्टर्स जबरन वसूली वाले कॉल किया करते थे, अमीर लोगों को अपना निशाना बनाया करते थे और उस वक्त कुछ ऐसी चीजें हुआ करती थी कि जो पैसे वाले लोग हुआ करते थे वो दिवाली तक नहीं मना पाते थे। उस वक्त दाऊद के गुर्गे जमकर वसूली किया करते थे और बिजनेस करने वालों की बड़ी आफत थी। दूसरी तरफ ये वो दौर भी था जिसमें दाऊद ने अपने साथ कई युवाओं को जोड़ा, बेरोजगारों को रोजगार दिया और उस वक्त ये गैंगस्टर्स रियल एस्टेट की तरफ भी बढ़ गए थे। अब जैसे देखिए, यहाँ पर एक एक विवाद को निपटाने के लिए 20-20 साल का वक्त कोर्ट में लग जाता है। वहां पर इन गैंगस्टर्स की सो कॉल्ड अदालतों में 10 से 20 दिनों में केस को सॉल्व कर लिया जाता था। लॉरेंस की बात कर लेते हैं। लॉरेंस को लेकर लोगों को लग रहा है कि वो हिंदू डॉन है, वो सनातन की बात करता है, वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है स्टाइल में आगे बढ़ रहा है, वो हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देने वालों को सबक सिखाने की बात करता है। तो इस तरह से लोग उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की रील्स वायरल हो रही हैं जिसमें वो बड़े होकर लॉरेंस बिश्नोई बनने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो लॉरेंस को देशभक्त के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। लॉरेंस अपनी निजी विचारधारा क्या रखता है, कुछ भी हो, इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन उसके काम करने का स्टाइल पूरी तरह से दाऊद जैसा दिख रहा है। अपने धर्म को लेकर पक्का होना, उसूलों पर चलना। अब सोचिए ना, एक 31 साल का लड़का जो जेल में बैठे बैठे आपको दाऊद वाला दौर याद दिला दे, जो जेल में बैठे बैठे अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दे, उसे लेकर और क्या कहा जाए। शायद इसीलिए अब लोगों ने उसकी तुलना दाऊद से करनी शुरू कर दी है और ये तुलना शायद अब जरूरी भी नजर आती है, क्योंकि 90 का वो दौर सबको याद है जब दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था। दाऊद इब्राहिम के इशारों पर उसके गुर्गे काम करते थे और उसके गुर्गे महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, फिरौती के लिए कॉल की जाती थी और ये कॉम्पनसेशन कह लीजिए या एक्सटॉर्शन कह लीजिए, बहुत जबरदस्त तरीके से होता था और एक मजबूरी बन गई थी, देना पड़ता था। बिहार में भी आपने ये सब देखा होगा, सुना होगा, और महाराष्ट्र में भी यही होता था। महाराष्ट्र में तो कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन पैर पसार चुके थे। खैर धीरे धीरे ये क्राइम कम हुआ,
लेकिन अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहां से अब एक नया दाऊद उभर रहा है। इसे अगला दाऊद कहा जा रहा है और लॉरेंस बिश्नोई की मैं बात कर रही हूं, आप समझ ही गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में तो है, लेकिन जेल से एक्टिवली अपने गैंग को चला कैसे रहा है, वीडियो कॉल पर बात कैसे करता है, सरफरोशी की तमन्ना, वो वीडियो उसका आपने देखा होगा जो वायरल हुआ था, उसके बाद वो लोगों को इंटरव्यूज कैसे दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मुंबई पुलिस कोशिश कर रही है कि बात हो जाए उससे पूछताछ कर ली जाए, लेकिन गुजरात पुलिस उसे अलाउ नहीं कर रही है। तो यह भी बड़ा सवाल है कि क्यों दो राज्यों की पुलिस लॉरेंस को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में है। दूसरी तरफ अगर अब तक एक्शन की बात करें तो लॉरेंस गैंग के 7 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी तरफ एनआईए ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है। लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। और अगर मैं बात कर रही हूं लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की, तो ये भी कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि ये भी हिस्ट्री शीटर तो कम से कम है ही। 18-19 मामले इस पर दर्ज हैं। जोधपुर जेल में रह चुका है, वहां से रिहा हो गया था, उसके बाद बाहर चल रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से एनआईए ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से मौत हुई और जो हत्यारे उसमें शामिल थे वो कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई के साथ कांटेक्ट में थी। और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद, या कह लीजिए बाद में भी और पहले भी, अनमोल बिश्नोई को सारी जानकारी थी, फोन पर उसकी बात हुई थी। तो एनआईए ने अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए अनमोल बिश्नोई पर भी शिकंजा कसना शुरू किया है, जिसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई की कमर तोड़ने का काम करना शुरू कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। राजनीति इसलिए क्योंकि तमाम राजनेता इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने सलमान खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कह दिया कि वो जो बड़े हीरो हैं उनको माफी मांग लेनी चाहिए बिश्नोई समाज से। और भाई लॉरेंस क्रिमिनल आदमी है, कब किसको कहां उठवा ले, क्या कर दे, उसके दिमाग का कुछ नहीं पता, तो माफी मांग लेनी चाहिए। राकेश टिकैत के बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे सलमान खान को नसीहत दे रही है। समाज से जुड़ा हुआ मामला है तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। जो हीरो हैं ये, उनके समाज में किसी भी मंदिर में जाके ये कह रहे भाई जो भूल चूक हमारे से हुई तो समाज का भी सम्मानित हो जाएगा, नहीं तो भाई जेल में बंद है बदमाश आदमी का क्या पता हो कहां टपका दे। हाँ, क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई पे कार्रवाई होनी चाहिए? अरे कार्रवाई तो कौन करेगा, जेल में भीतर वाले को कौन लग रहा कार्रवाई करे ना। वो जिसके खिलाफ है, जिसको कह रहा कि भाई मैं उसको मारूंगा, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा रखी बॉम्बे में एक हीरो की। उनके समाज से जाके कई मंदिर होगा, बिश्नोई समाज का मंदिर, वहां पर अपना कर ले, सॉरी फील कर ले, कोई चीज होगी जो कर ले, कम से कम उन समाज का भी सम्मान रह जाएगा। नहीं तो सब समाज उसके साथ में है। वे जो जंगली जानवर होते हैं और खास करके जो हिरन है उसका संरक्षण करते हैं। पशु प्रेमी भी हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। वे दोनों हैं और उनके बड़े मंदिर वहां पे बने हुए हैं। वहां पे तो वहां पे चला जाए, नहीं तो किसी दूसरे उसमें चला जाए। राइड जब टल जाए जब भी ठीक है। ये तो सिर्फ राकेश टिकैत हुए, इसके अलावा अरबाज खान का बयान सामने आ ही चुका है, जिसमें वो बड़ा दुख जता रही हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद का ये पूरा प्रकरण है। सलमान खान डरे हुए हैं, उनका परिवार डरा हुआ है और इसीलिए अरबाज का इस तरीके का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई, जो कि सिर्फ एक 31 साल का लड़का है, उसको लेकर खेमे बटे हुए हैं देश में। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस को पसंद नहीं करते क्योंकि अपराध की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, लेकिन लॉरेंस अपने धर्म की बात कर रहा है तो इसलिए हम उसे सपोर्ट कर लेते हैं। एनएमएफ न्यूज ने अभी कुछ दिन पहले लोगों से बातचीत की थी, लॉरेंस को लेकर उनकी राय जानी थी, तो लोगों ने इस तरीके के विचार साझा किए थे। बाकी कुछ लोग हैं जो उसे सीधे सीधे देशभक्त बता रहे हैं। अभी मैं ये सवाल आपके लिए भी छोड़कर जाऊंगी और आप देखिएगा कि जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए आएंगे तो आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने कुछ इसी तरीके की अपनी विचारधारा को लिख रखा होगा। लॉरेंस के प्रति लोगों का प्यार सम्मान बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस की खबर को उठा के देख लीजिए, उसके कमेंट सेक्शन उठा के देख लीजिए, आपको पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे जो बताता है कि लॉरेंस जैसे गैंगस्टर को लोग पसंद कर रहे हैं। जबकि अमूमन
गैंगस्टर्स के लिए एक अलग से विचारधारा होती है, उनको बहुत हीन भावना से देखा जाता है, सख्त कदम इनके लिए उठाए जाएं। लेकिन अगर बात करें लॉरेंस और दाऊद की, तो दाऊद के साथ भी यही रहा है कि एक तबका उसे पसंद करता था, उसे मसीहा के तौर पर देखता था। मुख्तार अंसारी को ही आप ले लीजिए, मुख्तार अंसारी जिस वक्त मरा और उसे कब्रिस्तान उसके शरीर को लाया गया, उस वक्त कितने लाखों मुसलमान वहां पर थे, और एक पत्रकार ने तो तू तड़ाक से बात कर ली कि मुख्तार यहाँ दफनाया जाएगा या ऐसे ऐसे कुछ भी सुपुर्दे खाक होगा। तो वहां पर उस पत्रकार को टोक दिया गया कि आप तमीज से बात कीजिए, वो हमारे लिए मसीहा थे। तो ऐसे बाहुबलियों के लिए और गैंगस्टर्स के लिए कोई ना कोई एक तबका ऐसा होता है जो आगे आता है, और इसी कड़ी में दाऊद के लिए भी और लॉरेंस के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन ये सोचने का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती। बाबा सिद्दीकी बहुत बड़े नेता रहे महाराष्ट्र के, एक लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, फिर एनसीपी में आ गए, तो उनके बेटे ने भी एनसीपी ज्वाइन कर ली है, और उस नेता की हत्या हो जाती है। वो नेता जो हर साल दशहरे पे लोगों से आकर मिलता है, अपने समर्थकों से आकर मिलता था, रेकी की गई 2-3 महीने पहले तक, और मौका ढूंढा गया किस तरीके से मौत के घाट उतारा जा सकता है। कहते हैं कि जब इस तरीके का कोई घटनाक्रम होता है तो बचने वाले की किस्मत सिर्फ एक बार अच्छी हो सकती है, बार बार नहीं। और वही हुआ कि किस्मत अच्छी नहीं थी बाबा सिद्दीकी की, और वो उनका इंतकाल हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिस तरीके से एक्टिवली आगे आकर इस हत्या की जिम्मेदारी ली, फिर निज्जर वाले मामले में आपने देखा कि कनाडा और उसके पीएम तो नाम लेकर कह रहे हैं कि एजेंसीज के साथ मिलकर लॉरेंस इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो आप देख सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लॉरेंस अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन फिर वही बात, कुछ लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। अब मैं ये सवाल लास्ट में आपके लिए छोड़कर जा रही हूं। राकेश टिकैत के बयान को आपने सुन लिया, सोशल मीडिया पर किस तरीके से ट्रेंडिंग में लॉरेंस बिश्नोई चल रहा है, उसे लेकर लोग क्या कुछ लिख रहे हैं वो आपने देख लिया। आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूं, आपके हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई क्या वाकई में दाऊद के पद चिन्हों पर चल रहा है? क्या वाकई में वो मसीहा है या फिर लोगों की परेशानी का सबब? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।